जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज हम बात करने वाले हैं आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में या किसी भी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आप फंसे हैं या आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के जीवन में कोई थर्ड पर्सन है। अगर आपके पार्टनर को लगता है या आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई थर्ड पर्सन है तो उनकी ओवरऑल सोच, क्या आपके पार्टनर मैरिड हैं, आप अनमैरिड हो या इस तरह का कोई टॉक्सिक सिचुएशन चल रहा है या आप डिफरेंटली मैरिड हो बट यू लाइक ईच अदर, सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन ऐसे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हो सकती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पार्टनर के थॉट्स क्या हैं, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है या इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस कनेक्शन में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। ये वीडियो आप लोगों की ना डिमांड पर बना रही हूँ, ठीक है। और करियर से जुड़ी हुई जो भी आप लोगों को मुझसे रीडिंग या कुछ भी इस तरह का वो करना होता है, आप मुझे ज़रूर बताइए। अगर आप जानना चाहते हैं करियर से जुड़ा हुआ तो आप मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बता सकते हैं, मैं बिल्कुल उस पर वीडियो बनाऊंगी। डिस्पाइट ऑफ अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए अलग से करियर से जुड़ा हुआ कुछ गाइडेंस दूँ तो आप मुझे लाइव सेशन में भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी लव रिलेशनशिप से जुड़ी हुई कनेक्शन से कनेक्टेड कुछ पूछना चाहते हैं तो भी आप मुझे लाइव सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। बट उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज देख लेते हैं, थोड़ा सा सिचुएशन देखने की कोशिश करते हैं। आपकी सिचुएशन में है ब्रेक थ्रू, या तो किसी तरह का कोर्ट केस होने के बाद आप अपने पार्टनर को अपना सकते हो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी भी तरह के थर्ड पार्टी सिचुएशन में। आपकी सिचुएशन में है पार्टनर के ऊपर गुस्सा, इसी कारण से दोनों मेजर आर्कना में आप इस कनेक्शन से बाहर निकलना चाहते हो। आपको गुस्सा आता है अपने पार्टनर पर या अपने आप पर कि मैं ये जो कर रहा हूँ या मैं जो ये चीज़ें कर रही हूँ वो मैं क्यों कर रही हूँ या क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप चलना चाहते हो इस कनेक्शन को लेके। झगड़ा है, प्रॉब्लम्स है आपके तरफ, आपके पार्टनर की तरफ। आपके पार्टनर की वजह से आपको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप चाहकर भी किसी अपॉर्चुनिटी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, चीज़ों को नहीं देख पा रहे हो। अब आपको गुस्सा आता है अपने पार्टनर पर। आपके पार्टनर को लेकर आपके मन में एक पॉजिटिविटी है बट एट द सेम टाइम आपके पार्टनर ने आपके साथ मिसबिहेव इतना ज़्यादा कर दिया है, चीज़ों को इतना ख़राब कर दिया है कि आपको और इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। ऐसी आपकी एनर्जीज में बहुत स्ट्रॉन्ग ये चीज़ निकल कर आ रही है। आपके पार्टनर चीज़ों में मैनिपुलेट करते हैं, ये आपको पता है। आपकी एनर्जीज खोल रही हूँ तो इसलिए आपकी एनर्जीज में चीज़ दिख रही है कि आपको मालूम है कि आपके पार्टनर चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं या ये जो है चीज़ों में हैप्पीली आपको फ्यूचर में एक्सेप्टेंस नहीं देंगे। आप में से ज़्यादातर लोग गिल्टी में भी हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, लेकिन आप गिल्टी में मुझे इसलिए दिखाई दे रहे हो क्योंकि आपको लगता है मैं ये क्या कर रही हूँ, हाय मैं ये क्या कर रहा हूँ, ऐसे टाइप का बार बार सेम 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 पैटर्न से जुड़ी हुई चीज़ें सोच रहे हो क्योंकि आपको रास्ता ही नहीं मिल रहा। आप ये भी चाहते हो कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आए बट आप दोनों की एनर्जीज आज की डेट में मैच नहीं कर रही हैं। ठीक है, ये कार्ड्स बहुत क्लियर दिखा रहे हैं इस बात का इंडिकेशन कि आपके और आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में अभी नॉन डिसाइडेड मोड है। आपने आपके पार्टनर की वजह से काफ़ी दुख दर्द तकलीफ इस कनेक्शन में झेली है, उसके बाद आपने इस कनेक्शन में लेट गो किया है और आप काफ़ी दुखी मुझे दिख रहे हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन में जेन्युइनली यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन ही दिख रही है जिसमें आपके पार्टनर को ना ऑनेस्टली बताऊँ इतना फ़र्क नहीं पड़ता आपसे जितना आप उनसे फ़र्क पड़वा रहे हो। जरा सी उन्होंने बात स्टार्टिंग करनी शुरू करी, थोड़े टाइम बाद जब आपकी उनसे बात नहीं हुई तो अचानक से जो है चीज़ें आपकी साइड से या आपके पार्टनर की साइड से कहीं ज़्यादा डिसबैलेंस हो गई। इस तरह की एनर्जीज मुझे आपके पार्टनर की साइड से दिख रही है। नाउ लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चीज़ों को चॉइस करना चाहते हैं वाइजली। हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में इस तरह की जो है चॉइसेस से जुड़ी हुई चीज़ें हो सकती हैं। सेक्रीफाइस का कार्ड था। लेट्स सी, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज में है आपके हिसाब से अपने आप को देखना और अपने हिसाब से आपको देखना। फिलहाल तो आपके पार्टनर ऐसी एनर्जीज में भी मुझे दिख रहा है कि जैसा आप कहोगे शायद वैसा कर देंगे बट सूनर और लेटर आपको भी दिखाई दे रहा है कि वैसा नहीं करेंगे जैसा आप चाहते हो।
आपके पार्टनर आपको बहुत फैंटेसाइज कर रहे हैं, बहुत लव रिलेशनशिप की ऊर्जा स्ट्रांग है। यहाँ बेस चक्र के साथ फीलिंग्स का चक्र आया है, सोलर प्लेक्सस और बेस चक्र, जो क्लियर बता रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके ही बारे में सोच रहे हैं। इनकी मंजिल आप ही हो, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे जो है अब दरवाजे से एंट्री की जाए। ये देख रहे हैं, ये दरवाज़ा है, इससे एंट्री करना है, तो इन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। ऐसे इनके करंट थॉट्स चल रहे हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर को। आप देखोगे तो वहाँ भी शायद, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो वहाँ भी कुछ कनेक्शन आपको दिखाई देगा। आपके पार्टनर के दिमाग में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ये थोड़ा सा देख लेते हैं किस चीज़ का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है इनके दिमाग में आपको लेके। हाँ, इमोशनल लॉस का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है इनके मन में कि कहीं कोई इमोशनल लॉस ना हो जाए, मुझे हर्ट ना हो जाए। कल तक तो आपको हर्ट कर रहे थे, कल तक तो आपको वैल्यू दे रहे थे, कल तक अपने हिसाब से लेकर चल रहे थे। अब कहीं ऐसा ना हो कि आप पीछे हटो तो इनको इमोशनल लॉस हो जाए। इस तरह का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इन्हें हो रहा है। पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, आपके साथ कनेक्शन डेवलप करना चाहते हैं। पार्टनर्स और अलाइनमेंट की ऊर्जा यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, थर्ड पार्टी में जो भी आप लोग हैं, आपके पार्टनर इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलकर आपके साथ कनेक्शन में रियूनाइट होने आएंगे या आपसे फिर से बातचीत करेंगे, चीज़ों को ठीक करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा ये बताती है कि इस कनेक्शन को वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देना चाहते हैं आने वाले 1 to 2 मंथ्स में, 1.5 से 2 से 2.5 महीने में। रीज़न इस बीइंग कि अभी इन्हें मालूम है कि अगर अभी इन्होंने ट्रांसफॉर्म नहीं किया चीज़ों को तो फ्यूचर में साथ ही नहीं होंगे। ऐसी एनर्जीज है। अगेन क्राउन चक्रा की एनर्जी है, तो आप ही के बारे में बार बार सोच रहे हैं। इनके दिमाग में आप ही हावी हो, आप इनके दिमाग में चल रहे हो। मज़े की बात पता है क्या है? आपके दिमाग में ये चल रहे हैं, इनके दिमाग में आप चल रहे हो, और उतनी ही फ्रीक्वेंसी, उतने ही माइंडसेट से चल रहे हो जितने माइंडसेट से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो एक दूसरे के साथ रिफ्लेक्शन और चैनलाइज ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। बट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर भी काफ़ी दुखी महसूस कर रहे हैं। इन्हें इस कनेक्शन में होप है आपके साथ आगे बढ़ने की, बट ये सफ़र कर रहे हैं फिलहाल साइलेंट में। खास करके अगर आपने इन्हें ब्लॉक किया है, या आप दोनों की ब्लॉक सिचुएशन है, या इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, कुछ इस तरह की सिचुएशन दिख रही है। आप शांत हो, दूर दूर तक ये दिखाई दे रहा है कि इस कनेक्शन में आगे कुछ भी होना डिफिकल्ट है। बैलेंस बैलेंस बैलेंस, रिलेशनशिप में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप चीज़ों को बैलेंस नहीं करना चाहते। आपके पार्टनर ने एक सडन टाइम पर आपको इतना ज़्यादा तोड़ दिया, इतना ज़्यादा ब्रेक कर दिया कि अब आप बैलेंस नहीं करना चाहते। आपके पार्टनर अभी भी उस तराजू में खड़े होना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर की साइड से अब आप जो है इस तराजू में नहीं चढ़ना चाहते। लो जी, घूम फिर कर आ गया सेक्रीफाइस। वहाँ से अगर आप नहीं देख रहे हो तो आपके पार्टनर बैलेंस वैसे करने को तैयार है। तो माने जो आपके पार्टनर पहले आपकी बात नहीं मान रहे थे या आपको अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, आज वो आपकी हर बात मानने को तैयार हो जाएंगे। ऐसा इनकी करंट एनर्जीज में है। जस्ट बिकॉज ये आपको खोना नहीं चाहते, इन्हें इनकी गलती का एहसास है। आपको ये लगता है मैंने इसको इतनी वैल्यू क्यों दी, इसीलिए शायद आप गिल्टी में हो, या मैंने ये सब क्यों किया इसीलिए आप गिल्टी में हो। आपके पार्टनर को ये लगता है यार मुझे कोई इतना देख रहा था मेरे जीवन में, मैंने उसको नहीं देखा। तो ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज में है कि ये मैंने गलती कर दी। ठीक है, डिस्ट्रक्शन की ऊर्जा कितनी स्ट्रांग है यहाँ पर, जो क्लियर बता रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में अभी तो टावर मूवमेंट चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि मैं अपनी जगह पर सही रहूं ताकि कल को फर्दर फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में मैं बहुत गलत साबित ना हो जाऊं। प्यार है पर वही ईगो खेल रहे हो आप, ब्लॉक खेल रहे हो। पैशन भी है एक दूसरे की तरफ, तो कुछ हो नहीं सकता। ऑल्दो ये वीडियो भी ऑल ज़ोडिएक साइंस की जनरल रीडिंग से कनेक्टेड वीडियो है, आपसे जितनी रेजोनेट करती है उतनी ही रखें। ठीक है, नाउ लेट्स सी आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है जिस भी पर्सन से आप कनेक्टेड हैं। देखो, आपके पार्टनर ना चीज़ों को रिलीज करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, रीसाइलेंस में भी जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखेंगे नहीं, अपने हिसाब से ही देखेंगे। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। प्यार में होता ना, हम एक सडन लेवल के बाद शांत हो जाते हैं। भाई ठीक है, तुम्हें जो करना है अब तुम कर लो, मैं तो थक गया, मैं तो थक गई, ये वो एनर्जीज है।
इंट्यूटिवली आपकी तरफ बहुत कनेक्ट करने वाले हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, या आप कोई टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, ठीक है। तो ऐसा लगता है ना कि इनको आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपको पता चल जाएगा अगर इस तरह का कुछ है तो इनकी साइड से। ग्रोथ की एनर्जी है। नेक्स्ट एक्शन में आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में ग्रोथ करना चाहते हैं। आपके पार्टनर किसी तरह का मैरिज, लव, रिलेशनशिप, चाइल्ड, बच्चों के साथ आगे बढ़ना, फैमिली के साथ आगे बढ़ना वाला टाइप की एनर्जी है, माने अपनी फैमिली भी और आपकी भी, ठीक है, डिफरेंटली अगर आप मैरिड हैं तो। देखिए ये जो है ना, किसी तरह का कार्मिक कनेक्शन हो सकता है आपका आपके पार्टनर के साथ। घूम फिर कर वही एनर्जीज हैं कि यहाँ से स्टार्ट किया, फिर घूम फिर कर वापस आ गए। तो ये लूनार के एनर्जीज हैं। अगर आपने ये कार्ड देखा हो तो ये देखिए, चंद्रमा घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, पृथ्वी उसके चारों तरफ घूम रही है। तो ये वो एनर्जीज हैं जो क्लियर बता रही हैं कि कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। मन से मन का जुड़ाव इतना ज़्यादा है कि आप इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो। डेस्टिनी ने मिलाया है, ठीक है, डेस्टिनी ने मिलाया है। यहाँ पर इस कार्ड को अगर आप देखोगे तो यहाँ ना चाबी बनी हुई है, कीज बनी हुई है, जो क्लियर बता रही है कि जो भी होगा वो अपने आप ही होगा, आपके करने ना करने से नहीं होगा। लर्न द ट्रूथ, पर आपको सच समझना पड़ेगा। इस कनेक्शन के सच को आपको समझना पड़ेगा। ये सच में यही है कि आप भले ही साथ हो सकते हो या नहीं, पर आपकी डेस्टिनी ने आपको मिलाया। फॉर द टाइमिंग आपके ऊपर है कि आप इस कनेक्शन को कैसे देखकर चलते हैं। आपको इसको सिर्फ प्यार तक रखना है, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, या एक अच्छी दोस्ती तक ही रखना है। क्या आपको करना है ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी है। लर्न द ट्रूथ का कार्ड यही कहना चाहता है। यूनियन है भाई, अब मैं क्या कहूँ, आप लोगों के सामने आ गया है। बैनिश द कर्स, बॉटम से आ रहा है कि आपके कनेक्शन को ईश्वर ने दिया है। ये राहु से कनेक्टेड ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर बैनिश द कर्स का कार्ड यही बता रहा है। और कहीं ना कहीं ये एक होता है ना कनेक्शन पर कनेक्शन होना, तो ये वही एनर्जीज है। चाहे आप पास्ट लाइफ समझ लीजिए, चाहे आप इसे किसी भी तरह का ऐसा कनेक्शन समझ लीजिए जहाँ पर इनका आपकी तरफ, आपका इनकी तरफ एक अलग ही तरह का रुझान है। ये कनेक्शन फिलहाल तो यूनियन की तरफ आगे बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इस तरह के चांसेस 70-80% मुझे दिख रहे हैं। ये वो एनर्जीज यहाँ पर बहुत क्लियर दिख रही हैं। नाउ लेट्स सी इस रिलेशनशिप में शिव शक्ति की क्या ब्लेसिंग्स हैं। तो सबसे पहले देखेंगे माँ भगवती इस कनेक्शन के लिए क्या कहना चाहती हैं। बगला मुक्ति, माँ बगला मुक्ति का कार्ड है। माँ कहती हैं आप अपनी स्ट्रेंथ पर ध्यान दो, ठीक है। अगर आप खुद को विक्ट्री चाहते हो, किसी तरह के कनेक्शन में आगे बढ़ाना चाहते हो, अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ को आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, ठीक है, तो थोड़ा सा हिम्मत से काम लो इस कनेक्शन में। जब तक आप हिम्मत से इस कनेक्शन में काम नहीं लोगे, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। तो आप में से कई लोग हैं जो इस कनेक्शन में आगे भी बढ़ना चाहते हैं, प्यार भी करते हैं, बट आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए। थोड़ी सी हिम्मत से दोनों चीज़ों को बैलेंस करना, मैनेज करना आपके लिए ज़रूरी है। ऐसा ये कार्ड यहाँ पर मुझे दिखा रहा है आपके लिए, ठीक है। अब ये हिम्मत क्या है, काम को करने की, बैलेंस करने की, चीज़ों को लेकर आपके खुद के डिसीजन की, आपकी खुद की समझ का ये जो है कार्ड है इस कनेक्शन में। इस कार्ड के ऊपर बस यही कहूँगी आप लोगों को कि आपको भगवती की शरण में ज़रूर जाना चाहिए। अगर आप इस तरह के किसी भी कनेक्शन में हैं तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप रास्ता दिखाएं कि क्या करें। डिस्पाइट ऑफ आपको जो है, ऑब्वियसली भगवान खुद से आकर तो कुछ नहीं बोलेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा जो है, अगर इस तरह के कनेक्शन में आप हैं तो आपको गाइडेंस के साथ जाना चाहिए। थोड़ी सी गाइडेंस मुझे लगता है लाइफ में किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम से आपको बचा सकती है, या किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से आपको बचा सकती है जिसमें आगे जाके सिवाय हर्ट होने के और कुछ नहीं है, ठीक है। और एक वो कहावत है ना कि अगर आप जो है किसी कनेक्शन में ऐसे में जाना भी चाहते हैं कि आपकी दिल की लगी इतनी ज़्यादा है, तो उसको करने के बाद, उस कनेक्शन में आगे बढ़कर चीज़ों को देखने के बाद इस बात से ना परेशान हो कि मैंने ऐसा किया। रीज़न इज़ बीइंग कि आपने प्यार से कुछ भी चीज़ें की, तो कहीं ना कहीं आपको इसके लिए जो आपने किया वो कर ही लिया। अब ऑल दो कहा जाए टेक्निकली तो ये कनेक्शन बहुत अच्छे नहीं है, आपको एक जेंटल अप्रोच में इस चीज़ों को ठीक करना चाहिए। बट मेरा काम है कि आपकी इस मन की भावनाओं को भी हील किया जाए और आपकी चीज़ों को भी थोड़ा सा समझाते हुए आपको ठीक किया जाए, ताकि आप अपने परिवार के साथ अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को थोड़ा सा बेटरमेंट की तरफ ले जा सकें।
और यहाँ पर बस इस वीडियो में जाते जाते जैसे कहते हैं ना कि कृष्ण, ये भगवान शिव जी की ब्लेसिंग से पहले बस यही कहूँगी कि मैं इस तरह के किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप का समर्थन तो नहीं करती, पर हाँ, इसके लिए अगर आपको लगता है कि मैं नॉन जजमेंटल तरीके से आपको गाइड कर सकती हूँ तो आप बिल्कुल पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं किसी को भी ऐसे जजमेंटल नहीं होती इस तरह के कनेक्शन में। मेरा ये काम ही नहीं है, आई एम डूइंग इट प्रोफेशनली। सो बिल्कुल बिना किसी हेजिटेशन के आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट एक सही जानकारी मिल जाएगी, है ना, एक सही रास्ता मिल जाएगा, कोई अपना मिल जाएगा बताने के लिए। देखो गणेश जी का ये खूबसूरत सा कार्ड है भगवान शिव जी का। इसमें देखो गणेश जी को भगवान शिव जी ने पकड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो यूनियन के नीचे भी ना रीबर्थ की ऊर्जा थी। यहाँ पर कार्ड क्या कहते हैं, रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा करेक्टिंग योर मिस्टेक। अब मैंने कहा था वहाँ से कि आपके पार्टनर के साथ आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है या कोई कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, तो आपको कई बार ऐसा कनेक्शन को ठीक करने का मौका मिलता है। अभी कैसे ठीक होगा, आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं या आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा इस तरह की एनर्जीज में हैं जहाँ पर आपको लगता है कि चीज़ें मेरी गलती से हुई, आप उन गलतियों को ठीक कर लीजिए। वी आर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स ना, किसी से भी गलती हो सकती है, गलती को ठीक करना इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर गणेश जी और भगवान शिव जी का ये कार्ड कहता है, इट इज़ द राइट टाइम टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड पुट योर एफर्ट्स इन दी करेक्टिंग दोज मिस्टेक्स इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग। रिग्रेट करने की बजाय अपनी जो भी मिस्टेक्स हैं उनको करेक्ट कर लीजिए। अब आप देखो ना, मिस्टेक को करेक्ट करने के बाद जब गणेश जी को ये सर लगाया गया था जिससे वो गजानन बने, उसके बाद प्रथम पूजनीय ही ये हुए। तो कहने का मतलब है कि अगर आप चीज़ों को पॉजिटिवली लेते हो तो लाइफ में ज़रूर पॉजिटिव होगा। अगर आपसे कोई इस तरह की मिस्टेक है या कोई आप ऐसे आपको लगता है कि ये गिल्टी पैशन आपका हो सकता है, या ये आपका गिल्टी पैशन इज लाइक गिल्टी हो सकता है, ये आपका कहीं ना कहीं एक नेगेटिव कनेक्शन बना या जो नहीं आपने चाहा वो हुआ, तो इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस लीजिए ताकि आपकी लाइफ में एक अच्छा पॉजिटिव चेंज हो सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप मेरी बात आपको अच्छी, सच्ची और सही लगी होगी। अगर ऐसा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, रीडिंग लीजिए, सही गाइडेंस लीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। फॉर मोर वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद अनु। इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम जी एवरीवन, लव यू ऑल, बाय बाय।